हिसार के सेक्टर 1-4 निवासी डीसी कार्यालय में कार्यरत व रिटायर्ड फौजी राजकुमार द्वारा सुसाइड करने के मामले में बुधवार को परिजन और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहर के क्रांतिमान पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और इसके बाद यहां से प्रदर्शन करते हुए आईजी कार्यालय के बाहर पहुंचे। आईजी से मिलकर परिजनों ने मृतक राजकुमार के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। राजकुमार ने 21 दिन पहले सुसाइड कर लिया था और अपने 9 पेज के सुसाइड नोट में 10 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राजकुमार को सुसाइड के लिए मजबूर करने के आरोपियों में हिसार पुलिस के डीएसपी अशोक कुमार का भी नाम शामिल है। आईजी से आश्वासन के संतुष्ट परिजनों ने 20 नवंबर को लघु सचिवालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करने और 5 दिसंबर को मंत्री रणबीर सिंह गंगवा के आवास पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। वामपंथी संगठनों से जुड़े कॉमरेड सुरेश कुमार ने बताया कि आईजी का रुख बहुत अच्छा नहीं था, उन्हें खुद इस केस की जानकारी नहीं थी, वो दूसरे अफसरों से इस केस की जानकारी मांग रहे थे। आईजी के रुख से पता लगता है कि वो कैसे ढुलमुल कार्रवाई करते हुए पब्लिक के साथ डीलिंग करते हैं। हाँ, आईजी साहब से मिले हैं। आईजी साहब ने ये कहा कि भाई अभी तक इस पे क्या हुआ, पूछा उन्होंने, जबकि आज तक जो जिला प्रशासन का आईपीएस या एचसीएस आईएएस जो भी अधिकारी होते हैं या सरकार से कोई बात करनी होती है तो पहले से क्या मुद्दा है, क्या सवाल है, वो तैयारी आज तक की क्या कार्रवाई इस पर होगी, क्या हम करने जा रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसा आईजी की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं था। औरों को पूछ रहे थे भाई क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, इसका मतलब इनको मालूम ही नहीं है। सीआईडी क्या कर रही है, अखबार के माध्यम से ये पढ़ रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, तो इस पे सवाल या निशान शक खड़ा होता है जिला प्रशासन पे कि क्या आज हालात जिला प्रशासन की है, फिर घटनाएं तो ये होंगी जब जिला प्रशासन ऐसे चुस्त नहीं होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं और हम कह के भी आए हैं, ज्ञापन दिया, उन्होंने कहा भी हम जल्दी मंगाएंगे, बिसरा रिपोर्ट फलाना दिख रहा है, इस तरह की बात करे। तो हमने पहले भी ये घोषणा कर रखी है कि ऐसी अगर हमें कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है या आज तक क्या कार्रवाई, क्या एसआईटी कमेटी का गठन तो कर दिया, गठन करे हुए तो 17-18 दिन हो गए, हुआ क्या ये बताओ ना। इनके पास कोई उसका जवाब नहीं था। दूसरे अधिकारियों को कह रहे थे मंगाओ, ये करो वो करो, इस तरह की बात थी, कोई अच्छा रुख नहीं था। इसलिए हमारे सभी जनसंगठनों ने निर्णय पहले ही ले रखा है, घोषणा कर रखी है कि 20 तारीख को हम डीसी कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना लगाएंगे और 5 दिसंबर को रणबीर गंगवा जो सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं उसका घेराव करेंगे। आखिर ये पूरा मामला था क्या? बिल्कुल ये पूरा मामला पूरा मामला, अगर ये मामला इन संज्ञान में लेके अगर कोई गिरफ्तारी कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम ये दोनों कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद भी नहीं होता तो हम 5 दिसंबर को बैठ के फिर तय करेंगे, पेंडा नहीं छोड़ेंगे सरकार का। पुलिस इस मामले में धारा 108 के तहत 3 पुलिसकर्मियों और 1 रिटायर्ड डीएसपी समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कर चुकी है। राजकुमार फौजी संघर्ष समिति के सदस्यों के अनुसार 23 अक्टूबर 2024 को राजकुमार फौजी ने आत्महत्या की थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों व सामाजिक संगठनों ने लगातार 6 दिन तक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से धरने पर आकर आश्वासन दिया गया, जिसके बाद राजकुमार के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संघर्ष समिति ने प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए 13 नवंबर को प्रदर्शन करने की घोषणा की थी, जिसके तहत आज ये प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों की मुख्य मांगे हैं कि डीएसपी रिटायर्ड अशोक कुमार सहित सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया जाए और सभी दोषियों पर हत्या की धारा लगाई जाए। मृतक राजकुमार के बेटे को डीसी ऑफिस में सरकारी नौकरी दी जाए। लालचंद बिश्नोई, महेंद्र पंडित और जसवीर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। मृतक राजकुमार फौजी के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और मृतक राजकुमार फौजी केस की CBI जांच हो। इस मामले में मृतक के रिश्तेदार सदानंद राजली ने बताया कि कैसे राजकुमार फौजी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। ये मामला ऐसे था, 23 तारीख को राजकुमार फौजी सुसाइड नोट कर लेता है, सुसाइड नोट लिख के ने सुसाइड कर लेता है। 2018 का मामला है। अशोक कुमार डीएसपी जो मेल गेट चौकी थाना इसके इंचार्ज के रूप में उसकी देखरेख में होता था और जहाँ वहाँ के मौके के जो SHO थे, कॉलोनी है 1-4 सेक्टर है, जो सेक्टर के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी, शादी एप्लीकेशन, जिसमें करीब 100 लोगों के सिग्नेचर थे कि वहाँ 3 महिलाएं अवैध रूप से रह रही थी उस कॉलोनी में। जो सेक्टर के लोगों ने आपत्ति जताई, वे गलत तरीके से रह रही है, अवैध तरीके से रह रही है, हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। राजकुमार फौजी साहब भी उसमें शामिल थे, अगवानी कर रहे थे, क्योंकि कोई भी अन्याय किसी के साथ होता तो राजकुमार फौजी आगे रहते थे हमेशा, वो भी उनके साथ गई। तो बातचीत हो रही थी, तो वार्तालाप, और जो राजकुमार फौजी जी बोल रहे थे तो अशोक डीएसपी ने उसको स्पेशल रूप से टारगेट किया। वो मामला एकदम रफा दफा कर दिया कि इसको ठीक 1-2 दिन में ये तो यहाँ से चले जाएंगे या इनका काम बंद करवा दें, जो अवैध काम कर रहे हैं। वो ना काम बंद हुआ और ना वो वहाँ से चली गई महिलाएं। तो भाई साहब और भाभी जी घूमने के लिए गए हुए थे, वो महिलाएं और 1-2 महिलाएं और बुला ली, वो गाली गलौज वगैरह करने लगी। उन्होंने देखी कि उसके बाद वो दोबारा वापस आए, फिर वो गाली गलौज करने लगी। तो साथ में भाभी जी थी, उन्होंने पूछा भी अकेले हमें क्यों गाली बक रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, कि कॉलोनी के या सेक्टर के हमारे 100 लोग थे करीब इसके आसपास,
तो उनको सबका मैटर है, हमारा केवल अकेले का नहीं है। तो वो गाली गलौज और ज़्यादा करने लगे तो उन्होंने वीडियो वगैरह बन ली, इसके खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा असल में दर्ज करवा दिया। और रात को 8:30-9 बजे के बाद भाभी जी को और भाई साहब को पुलिस उठा ले जाती है। फिर वहाँ पुलिस के साथ झपट होती है उनकी थोड़ी। वो कहते हैं कि थाने से वो आ जाते हैं भाई साहब, और फिर एक मुकदमा दूसरा दर्ज करा देते हैं कि इसकी महिला ने और राजकुमार फौजी ने पुलिस वालों के साथ मारपीट की और वो चौकी तोड़ के भाग गई। इस तरीके का लांछन लगाते उसमें बेटे का नाम भी उसमें दर्ज किया। फिर दोबारा उनके खिलाफ दर्ज करते हैं केस। भाई साहब और भाभी जी को जेल जाना पड़ता है, बेटे को लाखों रुपए दे के उसमें से नाम कटवाया। वो सारा डीएसपी का खेल है। एक लालचंद बिश्नोई है, भाई साहब ने मकान ले रखा था, भाभी जी के नाम हो गया। 3-4 साल बाद आता है कि ये मकान मालकिन जिससे लिया मकान, उसके साथ मेरा कुछ लेना देना था पैसे का, ये मकान का हकदार मैं हूँ। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री हमारे नाम है, सारे कागजात हमारे नाम है, तेरा कैसे हो सकता है। उसने मुकदमा किया चौकी में, क्योंकि डीएसपी अशोक कुमार और ये पूरे सभी लोग गिरोह है, मिले हुए लोग थे। तो किया तो वो रफा दफा हो गया, सारे कागजात दे के उसने फिर कोर्ट में केस डलवा दिया। वो के भाई साहब ने वो मकान किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया, थर्ड पर्सन ने भी आगे बेच दिया और 4 जगह मकान बिक चुका है। और आज तक राजकुमार फौजी के खिलाफ वो 20 लाख का केस लालचंद बिश्नोई ने लगा रखा है। बार बार घर पे आता है, धमकियाँ देता था और जाति सूचक गालियाँ, इस तरीके से जो एक मानसिकता होती है वो इस तरीके से करता था। एक मैटर और होता है, राजकुमार फौजी के बेटे को विदेश भेजने के लिए जयवीर जी और महेंद्र पंडित जो हैं, कोई कैमरी रोड पे रहते हैं, उन्होंने 25 लाख रुपए कबूतरबाजी के तहत लेके आपके बेटे को विदेश भेज देंगे, वहाँ अच्छी जॉब वगैरह करेगा। तो 25 लाख देते हैं, वो भी अशोक डीएसपी के ही बंदे थे। 5 लाख की फिर डिमांड करते में, वहाँ कनाडा में तो वीज़ा नहीं लगा, आपको दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह दूसरे देश में भेजेंगे, 5 लाख और दो, 5 लाख और दे देता है। उसके बावजूद भी आगे डिमांड करते हैं। तो इस तरीके के तीनों मैटर है। और महिलाओं वाला तो अशोक डीएसपी इतने दर्जे का मतलब नीचे गिर चुका था। एक मीटिंग में मैं भी शामिल था, उसने बड़ी पंचायत में कहा कि फौजी तुमने अशोक डीएसपी से पंगा लिया, तेरे को मरने पर मजबूर कर दूंगा। भाई साहब डीसी ऑफिस में एमए ब्रांच में कार्यरत थे, जो वहाँ डिस्पैच वगैरह की जो डायरी होती है वो उसके पास ही डाक वगैरह वितरण का काम करते थे। 8-9 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, सभी 10 लोगों का इनका काला चिट्ठा उसमें लिखा उन्होंने उकेर के, और कहा कि अशोक डीएसपी इस तरीके से कहता था कि मरने पर मजबूर कर दूंगा। मैं कायर नहीं हूँ, लेकिन प्रशासन ने और इस शासन ने मेरे को मरने पर मजबूर कर दिया। आज 20 दिन हो गए उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए, एक भी आदमी आज गिरफ्तार नहीं है। 21 दिन भाई साहब को हो गया हमारे पीछे चले जाए हुए, एक भी दोषी आज गिरफ्तार नहीं है। तो ये न्याय संघर्ष समिति अपील करती है कि हम जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्षरत रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।